चेहरे पे पर्दा वहीं था, लेकिन आवाज में नम्रता और आंखों में सुकून। जोड़ा हाथ में लिया, देखा और बस एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। फिर धीरे से कहा, आपका शुक्रिया। मेरे बेटे के लिए आपने जो किया वो शायद उसके अपने भी न करते। ज़ियाउद्दीन ने बस इतना कहा, बीबी, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। आप बस बेटे को अच्छे इंसान बनाइए, यही मेरी मेहनत की असली मजदूरी होगी। वो औरत कुछ कहे बिना जाने लगी, मगर जाते वक्त एक कागज का लिफाफ छोड़ गई। जब ज़ियाउद्दीन ने उसे खोला तो उसमें 20,000 रुपये थे और साथ में एक चिट्ठी। जिस यकीन से आपने मेरे बिना पैसों के ऑर्डर लिया, उसी यकीन ने मुझे मेरा अल्लाह याद दिला दिया। मैं हूं नसीमा बानो, शहर की सबसे बड़ी स्कूल ट्रस्ट की चेयरपर्सन। आप जैसे लोगों की हमें तलाश थी। अब से आप ही हमारे स्कूल यूनिफॉर्म्स के ऑफिशियल दर्जी होंगे। अल्लाह ने मुझे आपसे मिलवाकर मेरा ईमान ताज़ा कर दिया। जब ज़ियाउद्दीन ने ये चिट्ठी पढ़ी तो उसका दिल सिजदा करने को मजबूर हो गया। आंसू निकल आए, लेकिन वो आंसू गम के नहीं थे, शुक्राने के थे। उसने सुबह की नमाज पढ़ी और फरहान को आवाज दी, बेटा, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। देख, बिना मांगे उसने वो दे दिया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। फरहान ने वो चिट्ठी पढ़ी और चुपचाप अपने अब्बा से लिपट गया। अब्बू, मुझे माफ कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि सिलाई का काम अब नहीं चलेगा, लेकिन आज समझ आया कि जब काम में अल्लाह का नाम हो तो वो काम कभी बंद नहीं होता। कुछ ही हफ्तों में ज़ियाउद्दीन की छोटी सी दुकान के बाहर स्कूल यूनिफॉर्म्स की भीड़ लगने लगी। शहर के कई स्कूलों ने नसीमा बानो की सिफारिश पर उसी से सिलाई का काम शुरू कर दिया। पुरानी मशीन अब 4 मशीनों में बदल गई थी। फरहान ने अब्बा के साथ बैठकर ऑर्डर का हिसाब किताब संभालना शुरू किया, लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद नसीमा बानो ने ज़ियाउद्दीन को एक चाय की दावत पर बुलाया और वहीं पर रखा अगला इम्तिहान। ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ सच्चे यकीन वालों का होता है। सुबह कुछ अलग थी, हवा में सुकून था और ज़ियाउद्दीन की दुकान पर रौनक। बड़े बड़े स्कूलों के लोग लाइन में खड़े थे। कोई ऑर्डर देने आया था, कोई सलाह लेने और कोई तो बस उसकी दुआ मांगने आया था। इसी भीड़ के बीच एक कार आकर रुकी। बाहर निकली नसीमा बानो, चेहरे पर वही नकाब, लेकिन आंखों में आज एक अलग रोशनी थी। उन्होंने फरहान को मुस्कुराकर कहा, अपने अब्बा से कहिए कि आज शाम 5 बजे हमारे स्कूल ट्रस्ट के ऑफिस में तशरीफ लाएं। एक खास दावत है, सिर्फ उनके लिए। फरहान ने हाथ जोड़ लिए और अंदर जाकर ज़ियाउद्दीन को बताया। ज़ियाउद्दीन सोच में पड़ गया। क्या ये किसी नए काम का सिलसिला है या फिर कोई और इम्तिहान? शाम हुई। ज़ियाउद्दीन ने अपना साफ कुर्ता पायजामा पहना, सिर पर टोपी रखी और दुआ पढ़कर निकला। जब वो स्कूल ट्रस्ट पहुंचा तो अंदर एक बड़ी मेज पर 7-8 लोग बैठे थे। सब बड़े ओहदे के लोग, स्कूलों के प्रिंसिपल, ट्रस्ट के मेंबर और बीच में नसीमा बानो। ज़ियाउद्दीन ने अदब से सलाम किया और एक कोने की कुर्सी पर बैठ गया। तभी नसीमा बानो ने कहा, जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, आज हम आपको सिर्फ शुक्रिया कहने नहीं बुलाए हैं। आपके यकीन ने हमें एक नई सोच दी है। आज शहर में ट्रस्ट की एक नई शाखा खुल रही है, एक स्कूल जिसका नाम होगा मदारिसुल यकीन, और हम चाहते हैं कि आप उसके डायरेक्टर बने। एकदम सन्नाटा छा गया। ज़ियाउद्दीन की सांसें जैसे थम गईं। मैं, उसने धीरे से कहा, मैं तो एक दर्जी हूं, सिलाई करता हूं। डायरेक्टर जैसा ओहदा मेरे बस की बात नहीं है। नसीमा बानो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दर्जी हैं, मगर उस रब के धागे से सिलते हैं जो लोगों के टूटे यकीनों को जोड़ता है। हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, किरदार भी सिखा सकें। अब इम्तिहान शुरू हुआ। मेज पर बैठे एक साहब बोले, अगर आप ये ओहदा लेते हैं तो हर महीने 50,000 रुपये तनख्वाह होगी, साथ में एक गाड़ी, एक बड़ा घर और स्टाफ भी मिलेगा। मगर एक शर्त है, आपको अब सिलाई छोड़नी होगी। यह सुनते ही ज़ियाउद्दीन के चेहरे की रंगत बदल गई। सिलाई छोड़ दूं? उसने खुद से बुदबुदाया। वो काम जिसमें मैंने हर टांका अल्लाह के नाम पर डाला, वो रोजी जिसे मैं नेकी समझकर करता हूं, सिर्फ ओहदे के लिए उसे छोड़ दूं? सबकी निगाहें उस पर थीं। ज़ियाउद्दीन ने कुछ लम्हों तक खामोशी ओढ़े रखी, फिर बोला, मैं शुक्रगुजार हूं आप सबकी अजमत का और इस ओहदे के ऐलान का, मगर मेरी रिज़्क़ की चाबी अल्लाह के हाथ में है।
अगर वो चाहेगा तो इस सिलाई से ही मुझे वो इज्जत देगा जो ओहदे नहीं दे सकते। मुझे अफसोस है, मगर मैं ये पेशकश नहीं ले सकता। कमरा खामोश था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी जवाब दे सकता है जहां लोग ओहदे के लिए रिश्वत देते हैं, वहां ये आदमी उसे ठुकरा रहा था। नसीमा बानो उठी और उसने सबसे पहले जियाउद्दीन का हाथ चूमा। आपने हमें एक और सबक सिखाया कि इज्जत कभी कुर्सियों से नहीं आती, बल्कि उस यकीन से आती है जो इंसान को अपने रब से जोड़े रखे।